मेरे प्यारे बच्चे, यह चीजें मुझे आप पर दिख रहा है। आपने चीजों को मूव ऑन कर दिया है। आप आगे बढ़ गए हैं। चीजों को आपने छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ गए हैं। यानी यह चीज तब होती है जब कोई इंसान एक्सेप्ट करता है कि तुम सही हो, मैं गलत हूं। लेकिन जो पाप होता है ना, पाप की मंशा बहुत गंदी होती है। पाप की मंशा होती है किसी का वजूद मिटा देना, और वह वजूद वो मिटा नहीं पाए, इसलिए तिलमिला उठा है, बेचैन है, थर थर अंदर से का काम भी रहा है, लेकिन अपने हथकंडों से भी बाज नहीं आ रहा। और यह जो नेगेटिविटी या जो भी एनर्जी है लोगों के थ्रू है, एनिमल्स के थ्रू ही यह चीजें होती हैं। ऐसे जो लोग हैं ना, मैं आपको सच बताऊं, यह पागल होने की कगार पर आने वा पागल, इनका माइंड ब्लास्ट होने वाला है। पागल हो जाएंगे, अपने मेंटल स्ट्रेस में जाने वाले हैं, ग्रेड में जाने वाले हैं कि आखिर हमने इस कदर चीजें कैसे बिगाड़ दी कि अभी ठीक होने पर भी नहीं आ रहा। यानी कि इन पापियों का कर्म ही इनको खाद डालेगा, इनका ही कर्मा इनको नोच डालेगा और यह ग्रिड में चले जाएंगे। इनका वह हश्र होने वाला है कि यह किसी के सामने बैठ कर के माफी भी ना मांग पाएंगे, क्योंकि जो इन्हें पाप की सीमाएं लांघी हैं ना, वह बेंटा लांघी हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिकता है, प्रथमे जाए सब कुछ, कुछ लेना देना। इतने नेगेटिव एनर्जी वाले ऐसे लोग हैं जहां पर पाप छुप करके बैठा हुआ है। आपके जीवन में उन्होंने बहुत परेशानियां क्रिएट करे हैं, आपकी चीजों को बहुत परेशानियां पर डाले हैं, आपके जीवन में बहुत डर लेकर आए हैं, आपके मनी फाइनेंस पर ब्लॉकेज लगा हैं, आपकी हेल्थ खराब करने की कोशिश करा है, आपको टोटल मुसीबत वाली सिचुएशन में लाने की कोशिश किए हैं। लेकिन आप क्या हैं? आप ईश्वरीय बच्चे हैं, आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग है। अब यह टेंशन में है, डिप्रेशन में है, इनकी रातों की नींद उड़ गई है। अब इनको रातों को नींद नहीं आती, तिलमिला उठे हैं, घबरा उठे हैं, बर्बाद हो चुके हैं अंदर से कि हम क्या करें। अब यह इंसान तो जो हम चाहे समाज में जिस चीज के हम पर्चे बांट रहे हैं, यह तो वहां पर खरा उतरता जा रहा है। और आखिर हम जब भी नहीं टिक रहे हैं, इनकी बेचैनी का कारण देखिए। यह इंसान अब आपस में यह बातें कर रहे हैं कि जो पर्चे हमने इस इंसान के समाज में बदनाम करने के लिए बांटे हैं, यह इंसान तो उन सामाजिक लोगों की बातों में आकर के ठीक है कि मैं गलत हूं, मैं अपने में सुधार करूंगा या करूंगी, इस लेवल पर आ गया है। और हम और हमारी बदमाशियां या हमारे तिल मिलाह और बढ़ रहा है। क्योंकि पाप छुप करके बैठा है, क्योंकि पाप छुप करके बैठा है, क्योंकि आप जो हैं एग्जिस्टेंस के एनर्जी में आ गए हैं। परमात्मा ने खुद आपको अपनी गोद में उठा लिया है। आपको किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं पड़ता आप पर किसी भी चीज का, कुछ भी कहने का, कुछ भी करने का। आपने चीजों को फ्री कर दिया है, छोड़ दिया है। आपने आप किसी पर कंट्रोल नहीं करना चाहते, आप किसी को रोड नहीं करना चाहते हैं। आपने इन सब चीजों से अब बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपने अपना नजरिया बदल लिया है, टोटली आपका नजरिया बदल चुका है और बिल्कुल 360 रोटेशन हुई है। आपके नजरिए की 360 डिग्री तक आपने अपना नजरिया घुमाया है। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है और इसी वजह से बाप जो हैं और बेचैन हो रहा है, क्योंकि इनकी जो मनसा है कि कुछ ऐसा क्रिएट करा जाए जहां पर आपको बला में करा जाए और आपके साथ गंदगी मचाई जाए, आपके साथ रायता फैलाया जाए और सारा बला में आप पर डाल दिया जाए और आपको ही दा पेज में फंसा दिया जाए और लोग आपको इंसल्ट करें, आपको बदनाम करें। इस तरीके की इंटेंशन रखते हैं। इस तरीके के यह बदमाशियां चला क्या करते हैं, यह इसलिए थर थर कांप रहे हैं। क्या आपने टोटली कट ऑफ कर दिया है?
कि ठीक है, तुम सही हो, मैं गलत हूं। जिसने जो करना है वह करें। मैं सबके सामने झुक चुका हूं। क्या झुक गई हूं? आपने यह एनर्जी दी है। अब यह झुकने का मतलब यह चाहते हैं कि किसी इंसान का वजूद खत्म कर दिया जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम अपने आप को भगवान समझते हो, पर ऊपर भी कोई बैठा तुम्हारे सर पर डंडा लेकर, कोई लठ लेकर के अपने आप को भगवान मत समझा। जो खुद को भगवान समझता है, दूसरों की एनर्जी को कंट्रोल करता है, ऐसे लोगों को बहुत ही बुरा हाल होता है। कुत्ते की मौत मरते हैं, इनको बचाने वाला कोई नहीं होता। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो चुकी है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के नेगेटिव इमोशन का, ब्लैक मैजिक का, टोने टोटके का, तंत्र मंत्र का आप पर कोई असर नहीं होता। आप इतने पावरफुल हो गए हो कि भूत प्रेतों को भी आप सपने में पिट देते हो। ना लो, भूत प्रेतों के सपने में ऐसे हो जाते हैं कि बस जाने निकल गई। आप ऐसे नहीं हैं। आप भूत प्रेतों की भी मुंडी मरोड़ देते हो पकड़ करके जब आपको ड्रीम जाते हैं। या आपको कभी ऐसा महसूस होता होगा कि किसी नेगेटिविटी ने आपको दबा दिया। पहले आप डरते थे, अब क्या है? आप उस नेगेटिविटी की मुंडी पकड़ करके सामना करते हो और वह भाग जाता। इस तरीके के एनर्जी हैं, यानी भूत प्रेत भी आपसे डर रहे हैं कि यह इंसान हमारे काबू का नहीं है। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हैं और आप धीरे धीरे परमात्मा के दिव्य पद पर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, वह कौन है? आपकी सबसे बड़े शत्रु जो मन से आपको मानते हैं लेकिन ऊपर से मीठा बोलते हैं। कौन है? ऐसे लोग आपके बीच ऊपर से बहुत मीठा होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से आपको लेकर बहुत ही दोष से रखते हैं। अगर आप अपनी महादेव पर विश्वास हैं तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, यह जो पर्सन है, यह मेल या फीमेल हो सकते हैं, पर मैं आपको इनकी साइन बताऊंगा। इस लेडी के या जेंट्स के, ये जो भी हो, इसने आपकी बहुत ज्यादा कंडीशनिंग करी है। कंडीशनिंग का मतलब है बहुत स्मूथ मैनिपुलेट करना, इतना स्मूथली मैनिपुलेट करना कि आपको पता ही नहीं चले कि मेरे साथ ए प्ले हो रहा है। आपको एक बात पता है, लोगों को ना बेचारा सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यह तो बेचारा है। पता है आपको, जो आपको बेचारा बोलता वह आपको बहुत ही स्मूथ मैनिपुलेट कर रहा है, बहुत स्मूथ मैनिपुलेट आपको कर रहा है कि यह तो बेचारा है, यह तो बेचारी है। तो स्टार्टिंग से किसी पर्सन ने, या मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, इसको ना स्मृति मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है। बहुत स्मूथ मैनिपुलेट यह पर्सन है, मेल फीमेल जो भी हैं, जिस बॉडी में यह एनर्जी वेर होती है, बहुत अच्छे से इसने कंडीशनिंग कर दिया। आपके मैड की बहुत अच्छे से एक लंबे अरसे से इसने कंडीशनिंग करी है। बहुत तेज मैड हो सकता है या हो सकता है यह जो भी जेंट्स हैं या मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, ऐसे जो लोग हैं, सबके इर्द गिर्द पाए जाते यह चीजें मुझे दिख रहा है। इसकी जो करंट एनर्जी है, यह है कि अब यह अच्छा बनने का नाटक रही है। नहीं, अच्छी दिखता भी नहीं है, ऊपर से भी अच्छी नहीं है, अंदर से तो बहुत सर उगलते हैं आपके लिए। आप इसके एनर्जी में जाकर के अच्छा महसूस नहीं करते। यह चीजें मुझे दिख। अगर आप मेल हैं और अगर आप मेल इस एनर्जी को देख रहे हैं तो वह मेल ही हैं। अगर आप फीमेल एनर्जी को देख रहे हैं तो वह मैनिपुलेट करने वाला एक फीमेल ही है। तो एनर्जीज के साथ कनेक्शन बनाए। मेल के साथ मेल एनर्जी मैनिपुलेट कर रहा है और फीमेल के साथ कोई फीमेल एनर्जी स्मूथली मैनिपुलेशन कर रहा है या पास्ट में किया था। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहे। आपको क्रिएटर बनता देख, क्योंकि वह आपके एनर्जी को पढ़ रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। आप बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, आप सही रास्ते पर आ रहे हैं।
इसको यह बिल्कुल चीजें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई इंसान इतना सही रास्ते पर कैसे जा सकता है। इसको यह चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रहा कि कोई इंसान इतने सही राह पर कैसे जा सकता है। और मन ही मन बहुत बेचैन है, मन ही मन बहुत घबराई हुई है, और मन ही मन आपको रोकने के तोड़ने की कोशिश करता है या करती है। जो भी है मैनिपुलेशन बहुत ही यह करता है, या कुछ भी गंदे पवाड़े परवान इसकी बहुत गंदे वाली आदत है। यह चीजें मुझे आप पर दिख रही हैं। अब आपने टोटली अपना नजरिया बदल लिया है। आप बिल्कुल बदल चुके हैं। जो आप पहले थे वो आज आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आप जिन चीजों की पहले मांग करते थे उन चीजों को आपने छोड़ दिया, वह कहते हैं ना कि परमात्मा देने से पहले सब कुछ चिंता है। तो वही चीजें आपके साथ हो रहा है। आप कान्हा के भगत हो सकते हैं, और कान्हा जी तो हैं कि चोर हैं कि छलियां ठग लेते हैं। वह लोगों को जो भी कान्हा जी के प्रेम में पड़ गया वह सब कुछ उनसे छीन है। जो भी आपकी प्यारी चीज है कि यह भी मेरा, यह भी मेरा है, वह सब कुछ ही छिनेगा। तो आपके साथ कुछ इस कदर की घटना हुई होगी कि आपने कन्हैया या से प्रेम किया, अपने राधे कृष्णा से प्रेम किया, और उन्होंने आपको ठग लिया, आपसे सब कुछ छीन लिया। बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे आप पर आ रहा है। किन किन लोगों के एनर्जी हैं यह करंट एनर्जी, वो आप अपनी कमेंट सेक्शन में बताएगा कि कौन कौन है कान्हा का भक्त, किनको कान्हा जी से बहुत प्रेम है और कान्हा जी ने उनका सब कुछ छीन लिया, उनको बिल्कुल खाली भिखारी बना दिया है। वर्ड से जुड़ी हुई जो चीज है, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा यह मेरा फल सब आपसे छीन लिया। कान्हा जी ने कोई बात नहीं, उन्हीं की चीजें उन्हीं को लौटा दो। मन से छीना है मगर रहते आपके आसपास ही हैं। मन से आपको झूठ किया है, इसको बोलते हैं मोह माया का जाल काट देना, यानी आपको व्रत कर देना, आपको मुक्त कर देना, आपका इस जन्म के बाद फिर दोबारा जन्म ना होना, आपको सिर्फ एक इंसान की बॉडी में एक पवित्र आत्मा रख देना है। यानी सिर्फ आप अपने कर्तव्य और अपनी फश को ही पूरा करते हैं। अब आप किसी से भी भावुक नहीं होते। आप यह चीजें हुई हैं। हीलिंग आपको कान्हा जी भी कर रहे हैं और आप कहीं से हीलिंग भी ले रहे हैं। प्लीज मुझे दिख रहा है, असिस्टेंसिया है, कंपटीशन के एनर्जी में आप आ गए हैं। अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकता है। एक शोषण से आपको निकाला है। जितना भी नेगेटिव प्रोजेक्शन जो लोग कर रहे हैं, आपके विचारों में बहुत लोगों ने बहुत बड़ी कर्मकांड करे हैं, लेकिन किसी चीज का असर आप पर नहीं हुआ और होने वाले भी नहीं हैं। हो सकता है आपको कुछ खिला पिला रहे हो, कुछ छोटे मोटे कांड कर रहे हो। बचार तो करने दीजिए। जो भी चीजें आपके पास आता है, कुछ खाने की, कुछ पीने की, सिर्फ आप राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण और उस चीज पर 3 बार फूंक मार दे। मन ही मन अपने राधे कृष्ण का जाप करना है। और आपने उस चीज पर जो भी लोग देते हैं, कुछ मजबूरी आप ही ऐसी हो सकते हैं कि आपने उनसे लेना ही लेना है। कुछ भी मजबूरी हो सकता है कुछ लोगों की, तो वह जो ले रहे हैं ना, तो राधे कृष्ण का मन ही मन जाप करके उस चीज पर 3 बार फूंक मार दे। यकीन मानो वह प्रसाद बन जाएगी, कुछ भी नहीं बिगा पाएगी। रा को दिया गया था विष का प्याला, राणा जी ने दिया था विष का प्याला। और मेरे बच्चे, किसका जीवन का उद्देश्य है कि आपको मिट्टी में मिलाना, लेकिन यह खुद ही मिट्टी में मिलने वाले हैं। अगर आप अपने महादेव पर विश्वास हैं तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो लोग इमोशनल होते हैं, इनको कोई किसी भी तरीके से नाम मोल्ड कर सकता है। इमोशनल लोगों को अपनी चीजों से बहुत लगा वह होता है, अपने लोगों से बहुत लगा वह होता है, अपने हर चीज से इनको बहुत प्रेम होता है। जो लोग इमोशनल होते हैं
और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, यह चीजों को मैनेज कर लेते हैं, तो महादेव जी आपको यह कहना चाहते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत फायदे नेचर का है और यह कि इन एक मास्क लगाकर ही आपके जीवन में उदर मचा रहा है। और यह कोई एक नहीं है, यह ग्रुप ऑफ पीपल है, यह एक गैंग है पूरी, जो इस तरीके से हरकतें करने पर लगी हुई हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग बहुत कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में चमत्कार चाहते हो तो कमेंट में चमत्कार लिखकर अपना नाम अवश्य से ही लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, यहाँ तक तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तम शिकायत रहता है, तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। एक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा, बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो तुम। कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक हील नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वो सब कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत क्रोध देखने को मिलेंगे। तुम्हारे महादेव बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाले हैं। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। मेरे बच्चे, 455 लिखकर संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झोंक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेंगे और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारे इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है, बहुत लोगों से रिश्ते खराब कर आए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो, कुछ भी हो जाए क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना। मेरे बच्चे, अगर तुमने यह कर लिया तो समझ लो उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओ। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम खो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है और तुमने जो यकीन मुझ पर रखा, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा में देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोगों, नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव ही तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम उठाओ। इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद करके यकीन किया सब पर और लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब वह नहीं मेरे बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां पर सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सो को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है,
और तुम्हारी महादेव का फैसला है, और जो तुम्हारे महादेव का फैसला है खुशी खुशी मंजूर है। उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग की बरसात होगी। और बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव, मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के साथ मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं, और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी शर्मा लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार झुके हो, बहुत बार माफी मांगी है, और इन बातों से तो मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहते हो। इसलिए अभी बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद का करियर बनाओ, हर बात को और शोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। जैसे जैसे तुम्हारी परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे घर का क्लेश भी खत्म होगा और तुम्हारे रिश्तों में सुधार भी आएगा। जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, जो लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर हंस रहे हैं, वही लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे। तुम्हारे अपने उन्हीं लोगों से तुम्हें मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में खुशियां लौटकर वापस आएंगी, पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उस शिखर पर पहुंच गए, उस दिन सब तो रस तुम्हारे साथ बैठने के लिए, तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना समय और अपनी ऊर्जा ही व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों की बुद्धि में तुम्हारी अच्छी बातें नहीं घुसने वाली हैं, वह लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपनी परिस्थिति को डोट ठीक करो, अपनी क्रोध पर और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन सब की चाल देख रही हूँ, वह तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ही खिलाफ कर रहे हैं। यह सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है, उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो बस अपने करियर के बारे में सोचो और अपने सपनों के ऊपर काम करो। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही हैं कि तुम उनके बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। इसलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो, किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखो, तुम्हारी माता के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा, तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगा। मैं मेरे बच्चे, किसका काल निश्चित है और तीव्रता से आपकी जिंदगी में कौन से बदलाव महादेव जी करने वाले हैं। आपकी जिंदगी में, आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में कौन से बदलाव तीव्रता से होने वाले हैं। माँ कौन से बदलाव यहाँ पर कर रही हैं और वह बहुत ही स्पीड से हो रहे हैं। वह बदलाव क्योंकि किसी का काल निश्चित हो चुका है। मतलब यहाँ पर जैसे जैसे आपके अंदर चजस होंगे, जैसे जैसे आप सिचुएशन यहाँ पर बदलेगी, मतलब आप जहाँ पर आपके जो अपोजिट साइड हैं, जो कि सही गलत की किसी बात की एक जंग चल रही थी, तो यहाँ पर सच जीतने वाला है और झूठ हारने वाला है। अब झूठ का तो काल चुका है। अब आपके अंदर बहुत तीव्रता से महादेव जी बदलाव यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि किसी का काल निश्चित हो चुका है। किसी का तो जैसे के खत्म होने वाला है, किसी का तो भांडा फूटने वाला है, किसी की सच्चाई यहाँ पर नजर आने वाली है। और जैसे जैसे आप पावरफुल बनेंगे, आपके सिचुएशन बदलाव मांग करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मेजर बदलाव वह करने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है।
अब बहुत कुछ चीजों को बदलना है, बहुत कुछ चीजों को डोट समझना है, जानना है, क्योंकि किसी का अंत हो रहा है, किसी का अंत हो रहा है। इन लोगों का निश्चित हो चुका है, जिन्हों ने आपके हर खुशी में अने डाले हैं। आपके पर्सनल लाइफ हो, आपका करियर हो, आपके आध्यात्मिक जर्नी हो, आपके मैरिज लाइफ क्यों ना हो, अभी तक आपकी लाइफ में ग्रहण लगा हुआ था, तो इस सिचुएशन से आपको निकालना चाहते हैं। यही से तीव्र बदलाव, एक ऐसा बदलाव आपके अंदर आ रहा है जैसे जब किसी साल को डोट जगा या जाता है, जब किसी साल को हद से ज्यादा उसे तकलीफ दी जाती है, उसे परेशान किया जाता है, उसे उसकी पीड़ा, उसका दर्द उसे सहन नहीं होता है। तो वहां पर क्या होता है, तब वहां पर आप एक अलग ही रूप से निकल कर आते हो। तो आपकी जो पीड़ा थी, आपकी जो तकलीफ थी, जो इन लोगों ने दी है, जहां पर भी आपको खुशियां मिलते, वह थर्ड पार्टी वहीं पर आ जाती थी कि नहीं, इसको यह खुशी नहीं मिलनी चाहिए, यह इस चीज में यहाँ पर खुश नहीं है, या नहीं रहने देना। आपकी जितनी भी लाइफ में चाहे कहीं से भी खुशी मिल रही हो, यह थर्ड पार्टी वहीं पर आकर आपके ग्रहण बन चुकी हैं। तो महादेव इसका काल निश्चित कर रही हैं, इसका काल निश्चित हो चुका है। जो भी थर्ड पार्टी हैं, आपके रिलेशन में हैं या आपके करियर में हैं, जब हमारा मन खुश नहीं होता है, हमारा दिल दिमाग जब आप परेशान होते हैं, उस थर्ड पार्टी ने ऐसा किया आपके साथ यहाँ पर कि बहुत ज्यादा आपको इमोशनली हर्ट करा, आपको इनबैलेंस करा, आपको ऐसी सिचुएशन में लेकर गए कि जहाँ पर आपका दिल दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। वहां पर क्या हुआ, आपने अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाए, हमेशा लो एनर्जी में रोना धोना, परेशान होना, इन सब चीजों में आप रहे हो। यहाँ पर जिसकी वजह से आपको करियर में जो सक्सेस मिली नहीं थी, सफलता मिली निधि, उसे आप ले नहीं पाए, उसे आप अचीव नहीं कर पाए। खुश रिलेशन की भी बात करूं तो सब जगह आपको निराशा ही मिली, हताशा ही मिली है, आपको तकलीफ ही तकलीफ मिली है। जहां आपने अपना 100% यहाँ पर दिया है, यह सब थर्ड पार्टी का करा धरा है। अब इसका काल निश्चित यहाँ पर हो चुका है और अब बहुत तीव्रता से आपके अंदर बदलाव होंगे। यहाँ पर अब आप रोने वालों में से नहीं हो, अब तो आपका विल मिलने वाला है। पास्ट में आप अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर समझते थे, बहुत जल्दी परेशानी में आप अपने आप को देख लेते थे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जहां पर चीजें आपको समझ में नहीं आती थी, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल चीजें आपके हाथ से बाहर जा रहा था। यहाँ पर तब महादेव जी ने यहाँ पर आपके लिए एक बीड़ा उठाया कि अब समय नहीं है, अब समय आपका रोने धोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है। अब तो यहाँ पर आपके बदलाव यही हो रहा है कि आपके अंदर एक विल पावर आ रहा है, आपके इंटू इतनी है होने वाली है, जहां पर आप अपने आप से कनेक्ट होने वाले हो। मेजर बदलाव यही होगा कि आपको अपने ऊपर विश्वास हो रहा है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वह बहुत है रहने वाला। आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हो रहे हो, ताकि ऐसे लोग आपकी जिंदगी में ग्रहण बंद कर बैठे हुए हैं, आपकी जिंदगी को ग्रहण लगा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में फील होता होगा। जब फुलम न्यूमोनता होगा तो आपकी एनर्जी बहुत डाउन होता होगा, बहुत ही ज्यादा लोग एनर्जी में जाते होंगे, आपको बहुत ज्यादा रोने का मन करता होगा, बहुत सब चीजें ऐसे ही होंगी जहां पर आप समझना चाहते थे कि समझ ही नहीं पा रहे थे, परेशान करना था, आपके हाथ से आपकी खुशियों को छीना था, वह सब हो चुका है। तीव्रता से आपके अंदर बदलाव क्या होने वाला है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर क्या आप अपने आप को कमजोर नहीं समझोगे। महादेव जी ऐसा बदलाव कर रहे हैं, आपकी फैमिली बहुत बैलेंस होते जा रहा है, अब बहुत बैलेंस हो रहे हो, आप अक्षण ले रहे हो,
अपने खुद के लिए लड़ रहे हो। यहाँ पर इनका काल तो निश्चित हो चुका है। जो भी आपके रिलेशन में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, खुशियों में जो भी ग्रैंड बनकर बैठे हुए थे, यह लोग तो इन लोगों का काला रहा है। यह निश्चित है, क्योंकि उनके जाने से ही आपकी लाइफ स्वर्ग होगी। इस स्थिति में डाल दिया था। अब जितना भी इन लोगों ने आपको दर्द दिया, परेशानी दी, आपकी खुशियां आपसे छीनी, तो अब इनके काल निश्चित हैं। काल क्या होता है? कर्मा ही होते हैं। हर चीज कर्मा से ही रिलेटेड होते हैं। कर्मा ही होते हैं। हर चीज कर्मा से ही रिलेटेड होते हैं। चाहे घूम फिर कर बात कहीं पर भी आए, जो चीज ने आपके ऊपर छोड़ी थी, करी थी, आपको जिस तकलीफ में देखना चाहा, जिस चीज में आपको तड़पते हुए देखना चाहता था,